क्या आप अपनी लिमिट्स को तोड़कर अपने लाइफ को बिल्कुल नए लेवल पे ले जाना चाहेंगे? तो चलिए सुनते हैं डेविड गॉगिंस की कहानी, जो आपको सिखाएगी कि अपने सबसे बेदर्द और चैलेंजेस को कैसे अपनी ताकत बनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेनिफिट्स एंड लॉसेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में, कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स बाय डेविड गॉगिंस। नाम ही काफी है, अपने माइंड को मास्टर करो और हर मुश्किल को हरा दो। ये किताब एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बचपन में बहुत ज्यादा बुली किया गया, मारा गया और मेंटल तौर पर तोड़ दिया गया था। वो लड़का पूरी तरह से टूट चुका था, ओवरवेट था, स्कूल में अच्छा नहीं था और खुद को एक फेलियर मान चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और वही लड़का आगे चलकर बना डेविड गॉगिंस। कांट हर्ट मी एक ऐसी जर्नी है जहां डेविड गॉगिंस ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, एक एवरेज इंसान से लेकर अमेरिका के सबसे फिट और मेंटली टफेस्ट इंसानों में से एक बनने तक। सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और हार्ड वर्क की मदद से उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वो इंसान जो कभी डिप्रेशन में था, ओवरवेट था, उसने खुद को पुश किया और बना एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, एक इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर और एक वर्ल्ड क्लास पर्सनल ट्रेनर। अब जब बात आती है फिटनेस की, तो हम में से ज्यादातर लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। हम कहते हैं टाइम नहीं है, सुबह उठ नहीं पाते, मूड नहीं बन रहा। लेकिन सोचो क्या होगा अगर हम एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें? डेविड गॉगिंस ने यही किया, एक्सक्यूजेस हटाए और 100% देना शुरू किया। अगर आपने उनका नाम सुना है तो शायद इसलिए क्योंकि वो एक फॉर्मर एयरफोर्स सर्विसमैन है, नेवी सील है, और उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का। इतना ही नहीं, उन्होंने 60 से ज्यादा अल्ट्रामैराथॉन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स में हिस्सा लिया है। वो सच में आज के दौर के सबसे टफ इंसानों में से एक है। सालों की मेहनत और दर्द से डेविड गॉगिंस ने जो सीख हासिल की, वो सब कुछ उन्होंने इस किताब में शेयर किया है। इस किताब में 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के साथ एक चैलेंज दिया गया है। डेविड मानते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को सीरियस लेना चाहते हैं तो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। अब चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त किताब का समरी, चैप्टर बाय चैप्टर, चैलेंज बाय चैलेंज। चैप्टर नंबर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। मुझे बस एक आंकड़ा बन जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। डेविड गॉगिंस का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। जहां बाकी बच्चे बाहर खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, वही गॉगिंस एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जैसे वो किसी के गुलाम हों। और ये गुलामी किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने पिता की थी। उनके पापा ट्रनीज एक एब्यूजिव और मैनिपुलेटिव इंसान थे। वो अपने पूरे परिवार पर हाथ उठाते थे और सबसे ज्यादा उनके गुस्से का शिकार होती थी उनकी मां। उनके पापा को किसी की परवाह नहीं थी, ना अपने बच्चों की, ना उनकी सेहत की। वो पैसे तभी खर्च करते जब उससे खुद को फायदा होता। डॉक्टर, डेंटिस्ट, कोई चांस नहीं। एक बार डेविड को ईयर इन्फेक्शन हो गया, जो बहुत दर्दनाक था। उनकी मां उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन ट्रनीज ने इस पर भी गुस्सा किया क्योंकि उसे पैसे खर्च नहीं करने थे। गॉगिंस की एक बहन ने उन्हें शुरू की शिक्षा दी और उसने उन्हें सिखाया कि कभी भी किसी के चेहरे की मुस्कान या गुस्से से जज मत करो, क्योंकि उनका पापा हमेशा हंसता था लेकिन दिल से बेरहम था, और उनकी बहन भले ही सख्त दिखती थी लेकिन दिल से बहुत केयरिंग थी। जब डेविड सिर्फ 8 साल के थे, उनकी मां उन्हें लेकर इंडियाना चली गई ताकि ट्रनी से उन्हें बचाया जा सके। लेकिन वहां एक नई परेशानी थी, वो पूरे शहर में एकलौते ब्लैक बच्चे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें झेलना पड़ा रेसिज्म, हेट और रोज इंसल्ट। उनके ऊपर जो ट्रॉमा था उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनकी हालत और भी खराब हो गई। वो हकलाने लगे,
उनके बाल झड़ने लगे और उनकी त्वचा में पिगमेंट लॉस होने लगा। पैचेस अलग रंग के हो गए। उनका पूरा बचपन टॉक्सिक स्ट्रेस से भरा हुआ था। ये ऐसा स्ट्रेस था जो बच्चों की लर्निंग को रोक देता है और उनकी मानसिक और शारीरिक वृद्धि पर बुरा असर डालता है। गॉगिन्स कहते हैं, मेरा बचपन इतना दर्दनाक था कि मैं तो बस एक स्टैटिस्टिक बनकर रह जाना चाहिए था। एक और खोया हुआ बच्चा, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत, फ्यूल बना लिया। अब बात करते हैं डेविड गॉगिन्स की तरफ से चैलेंज नंबर 1। कांट हर्ट मी चैलेंज नंबर 1। फेस योर रियलिटी। आज की तारीख में जो भी चीजें तुम्हें चैलेंज कर रही हैं, उन्हें एक कागज पर लिखो। तुम्हारे सामने क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी सीमाएं, लिमिटेशंस तुम महसूस करते हो, तुम कौन कौन से बहाने, एक्सक्यूजेस देते हो। खुद के साथ ईमानदार बनो, कोई बहाना मत बनाओ और खुद को बचाने की कोशिश मत करो। ये सूची तुम्हारे अंदर छिपे उस इंसान को बाहर लाने में मदद करेगी जो कुछ भी कर सकता है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी के सच का सामना करने के लिए? अगर हां, तो कलम उठाओ और खुद से एक बार बात करो। डेविड गॉगिन्स ने यही किया और वो हार मानने वाला बच्चा बनकर नहीं रहा, बल्कि दुनिया का टफेस्ट आदमी बन गया। चैप्टर नंबर 2। सच्चाई दर्द देती है, ट्रूथ हर्ट्स। जिंदगी आसान नहीं है और इसे निष्पक्ष होने की उम्मीद मत रखो। तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हारी वजह से होता है। अपने जीवन की हर चीज के लिए खुद को जवाबदेह ठहराओ, वरना तुम नियंत्रण खो दोगे। अगर तुम कहते हो कि लोग तुम्हारी नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसका मतलब लोग तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सोचने में ही डरावना है। लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाते, सिर्फ तुम ही अपने लिए जवाबदेह हो। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में एक नया रिवाज शुरू किया। रोज रात को वो अपना सिर और चेहरा शेव करते हुए आईने के सामने खड़े होते और खुद से सख्त बातें करते, बताते कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य पोस्ट-इट नोट्स पर लिखे और उन्हें अपने जवाबदेही दर्पण, अकाउंटेबिलिटी मिरर पर चिपका दिया, जहां वो रोज शेव करते थे। हर दिन वो खुद को इन लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह ठहराते। उनके कुछ नियम: मिलिट्री स्टाइल में रोज बिस्तर बनाओ, पैंट ऊपर खींचो, रोज सिर मुंडवाओ, घास काटो, सारे बर्तन धो लो। हम तभी बदल सकते हैं जब खुद के साथ ईमानदार हों। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता और तुमने कभी स्कूल को गंभीरता से नहीं लिया, तो सीधे कहो, मैं मूर्ख हूं। फिर खुद से कहो कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम जिंदगी में पीछे रह गए हो। अगर आईने में देखकर तुम्हें एक मोटा इंसान दिखता है, तो खुद से ये मत कहो कि मुझे कुछ किलो कम करने हैं। सच बोलो, तुम सच में मोटे हो। इस सच्चाई को स्वीकार करो और वर्कआउट करना शुरू करो। दौड़ो या चलो, लेकिन कुछ तो करो। खुद को कठोरता से जांचो, सीखने का जुनून पैदा करो, एक मकसद के साथ जियो। जब तक गॉगिन्स ने ग्रेजुएशन पूरी की, उन्हें समझ आ गया था कि उनका आत्मविश्वास किसी परफेक्ट फैमिली या भगवान दी हुई प्रतिभा से नहीं आया, बल्कि ये व्यक्तिगत जवाबदेही से आया, जिसने उन्हें आत्मसम्मान दिया, और यही हमेशा आगे का रास्ता दिखाता रहेगा। चैलेंज नंबर 2। अब समय आ गया है खुद से आंख मिलाने का। अपनी सभी कमजोरियों, सपनों और लक्ष्यों को पोस्ट-इट नोट्स पर लिखकर अपने आईने पर चिपकाओ। अगर तुम्हें और शिक्षा की जरूरत है, तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम अभी पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो। बस। चैप्टर 3। द इम्पॉसिबल टास्क। अब उसने खुद को डिस्कम्फर्ट की क्रेविंग करने के लिए ब्रेन वॉश कर लिया था। समझे? चलो मैं समझाता हूं। देखो, सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि हमें सफरिंग नहीं करनी चाहिए। सफरिंग को बुरा माना गया है और हमें प्लेजर्स के साथ जीना चाहिए, जबकि हमें यह भी सिखाया गया है कि मौत के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन सच ये है कि मरने के बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अब बात यह है कि आपको खुद को चैलेंज करना होगा और मुश्किल सिचुएशंस में डालना होगा। जब तक लोहा गर्म होकर फोज नहीं होगा, वो रीशेप कैसे होगा?
तो अगर गोविंद अपने हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता था तो उसे अकाउंटेबिलिटी मिरर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते थे, लेकिन इसी ने उसे ट्रैक पर रखा। गॉगिंस कहता है, उस मिरर के सामने खड़ा होना, खुद का सामना करना मुझे मोटिवेट करता था अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस से फाइट करने के लिए, और इसके नतीजे में मैं और ज्यादा आर्जुअस बन गया और टफ और रेसिलिएंट बनने से मैं अपने गोल्स तक पहुंचा। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि डिस्कंफर्ट को क्रेव करो, बल्कि कुछ ऐसे काम ढूंढो जो अनकंफर्टेबल हो, और जल्दी ही तुम पॉपुलेशन के ज्यादातर लोगों से ज्यादा टफ बन जाओगे। चैलेंज नंबर 3। अब तुम्हारा चैलेंज है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना रेगुलरली। अपना जर्नल वापस निकालो और वो सारी चीजें लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं है या जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है, खासकर वो चीजें जो तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए अच्छी है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में माइंडसेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक्स और पर्सपेक्टिव की बात होती है। एक कहावत है, इट्स ऑल इन योर माइंड। जिंदगी में सब कुछ एक माइंड गेम है। डेविड हेलवीग को याद करता है जब वो सील ट्रेनिंग में था। ये फिजिकली ड्रेनिंग और मेंटली डिमांडिंग दोनों थी। ज्यादातर सील रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेलवीग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हर रिक्रूट के कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। डेविड के हिसाब से टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट उसकी टीम को साइक करने और री एनर्जाइज करने के लिए क्रूशल था। एक इंस्ट्रक्टर था जिसे डेविड ने साइक पीट कहा। वो बहुत क्रूएल था डेविड और उसकी टीम के साथ, लेकिन डेविड जो टीम लीडर था उसने कोई वीकनेस नहीं दिखाई और पूरी मेहनत की कि उसकी टीम मोटिवेटेड रहे। भले ही उसका नी इंजर था, फिर भी डेविड ने पूरी ताकत से एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस जिताई। चैलेंज 4, कोई भी कंपिटिटिव सिचुएशन ढूंढो जिसमें तुम अभी हो। तुम्हारा अपोनेंट कौन है? तुम्हारा टीचर, कोच, बॉस या कोई रूड क्लाइंट? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक ही तरीका है उनकी रिस्पेक्ट जीतने का और सिचुएशन को पलटने का, एक्सलेंस। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। हेलवीग को डिजाइन किया गया है ये दिखाने के लिए कि एक इंसान उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है जितना वो सोचता है। ये तुम्हारे माइंड को ह्यूमन पोटेंशियल की पॉसिबिलिटीज के लिए खोल देता है और इसी के साथ मेंटालिटी बदल जाती है। अब तुम्हें ठंडे पानी या पुशअप से डर नहीं लगता। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, वो तुम्हें तोड़ नहीं सकते। आर्मर्ड माइंड डेवलप करने के लिए एक ऐसा माइंडसेट जो कैलस्ड और हार्ड हो जाए कि वो बुलेट प्रूफ बन जाए। तुम्हें अपने सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज के सोर्स तक जाना होगा। उसकी टांग टूटी हुई थी, इंस्ट्रक्टर क्रूएल था और सबको लगता था कि वो हेलवीग कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन डेविड गॉगिंस ने सबको दिखा दिया कि एक आर्मर्ड माइंड क्या कर सकती है। उसे चैलेंजेस चाहिए थे, वो उन्हें ढूंढता और फेस करता था। उसका परफॉर्मेंस दूसरों से ऊपर इसलिए था क्योंकि वो चैलेंजेस को एज अ चॉइस लेता था। यही एक लीडर की पहचान होती है, जो जहां भी होता है वहां असर छोड़ता है। वो कहता है, अगर तुम पेन को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट कर लो और हार मानने से इनकार कर दो, तुम्हें एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालनी होगी हर उस चीज में जिसे तुम बदलना या इंप्रूव करना चाहते हो। तुम्हारे डिसएडवांटेजेस ही तुम्हारी कहानी को और भी पावरफुल बना देंगे। चैलेंज नंबर 5, सोचो और विजुअलाइज करो वो चीजें जो तुम चेंज कर सकते हो। एक गोल सेट करो और विजुअलाइज करो कि तुम उसे कैसे ओवरकम या अचीव करोगे। सोचो ये सक्सेस कैसी दिखेगी और कैसी महसूस होगी। विजुअलाइज करो वो ऑब्स्टिकल्स जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। विजुअलाइजेशन को अपनी डेली अकाउंटेबिलिटी मिरर वाली रूटीन में शामिल करो। कुछ ऐसा अकॉम्प्लिश करो जो तुम्हें पहले इम्पॉसिबल लगता था और समझो कि तुम खुद को स्पेसिफिक गोल्स की तरफ क्यों पुश कर रहे हो। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट ट्रॉफी। मिलिए डेविड गॉगिंस से, एक ऐसा इंसान जिसने 100 माइल मैराथन दौड़ने की कोशिश की,
जबकि उसने पिछले 6 महीनों में 1 माइल भी नहीं दौड़ी थी। गॉगिन्स यूथ नेवी सील का हिस्सा था। हां, वो फिट था, लेकिन रनर नहीं था। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक खास कुकी जार मेथड के बारे में बात करता है, एक ऐसी तकनीक जो मोटिवेशन पाने के लिए इस्तेमाल होती है, खासकर तब जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। कुकी जार मेथड का मतलब है अपनी पुरानी जीतों और कामयाबी को याद करना और उन्हें एक इमेजिनरी जार में स्टोर करना। जब तुम थके हो, हारे हो या हार मानने वाले हो, तब उस जार से एक कुकी निकालो, यानी एक बीती सफलता को याद करो। इस जार में सिर्फ जीते नहीं होती, उसमें वो मुश्किलें और चैलेंजेस भी शामिल होते हैं जो तुमने पार की है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब ये कुकीज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले भी असंभव को संभव बना चुके हो। गॉगिन्स कहता है कि जब वो 100 माइल मैराथन के 70 माइल पर पहुंचकर पूरी तरह टूट गया था, तब उसने अपनी पुरानी लड़ाइयों को याद किया और वहीं से उसे एनर्जी मिली। चैलेंज नंबर 6, अपने कुकी जार का इन्वेंट्री लो, यानी अपनी जिंदगी की उन जीतों और सफलताओं की लिस्ट बनाओ जो तुमने अब तक हासिल की है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं, बल्कि वो मुश्किलें भी याद करो जिन्हें तुमने पार किया है। हर वो मोमेंट जो ये साबित करता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। हमारे पास जो सबसे ताकतवर हथियार है, वो है हमारा माइंड। उसी माइंड को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास्ट विन्स को याद करें, ताकि जब भी टफ टाइम आए, हम खुद को याद दिला सकें कि मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूं और जीत भी चुका हूं। अब एक पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो, अपने कुकी जार को भरो। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से कम पर सेटल कर लेते हैं, चाहे वो वर्क हो, स्कूल हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई खेल का मैदान या रेस कोर्स। हम इसकी कीमत खुद चुकाते हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कम में संतुष्ट रहें, और यही सब कुछ हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी में फैल जाता है और मल्टीप्लाई होता है। मैं 5 बजे सुबह उठा और काम शुरू करने से पहले ही 3 घंटे की कार्डियो कर चुका था, जबकि मेरे ज्यादातर टीममेट्स तो अभी तक अपनी कॉफी भी खत्म नहीं कर पाए थे। इसने मुझे एक मेंटल एज, बेहतर सेल्फ अवेयरनेस और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मैं एक बेहतर सील इंस्ट्रक्टर बन सका। जल्दी उठने से आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में बेहतर बनते हो। चैलेंज नंबर 7, फिजिकल चैलेंजेस में इतना दर्द और संघर्ष होता है कि ये आपकी इनर डायलॉग पर कंट्रोल पाने की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है। जो नई मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस तुम फिजिकली खुद को पुश करते हुए पाते हो, वो तुम्हारी जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी ट्रांसफर हो जाती है। बॉटम लाइन ये है कि लाइफ एक बड़ी माइंड गेम है। तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर तुम खुद हो। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, जल्दी उठो और थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करो। ये ना सिर्फ तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी मेंटली स्ट्रेंथन करेगा। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। गॉगिन्स कहता है कि मेरी वर्क एथिक ही मेरे अचीवमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और जब बात आती है हार्ड वर्क की, चाहे वो जिम में हो या काम पर, तो 40% रूल लागू होता है। 40 घंटे का वर्क वीक एक 40% प्रयास होता है। ये संतोषजनक हो सकता है, लेकिन ये मीडियोक्रिटी का दूसरा नाम है। इसलिए 40 घंटे के वर्क वीक पर सेट न हो। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो समय है जो तुम काम में अतिरिक्त समय दे सकते हो, बिना अपने व्यायाम को कम किए। इसका मतलब है कि तुम अपनी न्यूट्रिशन को साधारण बनाएं और अपनी परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिता सको। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को ऐसे शेड्यूल करो जैसे तुम हर दिन 24 घंटे की मिशन पर हो। ज्यादातर लोग एक दिन में 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, और अगर तुम इस समय को पहचान कर इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओ, तो तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बढ़ोगे। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में माइंडसेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक्स
और पर्सपेक्टिव की बात होती है। एक कहावत है, इट्स ऑल इन योर माइंड। जिंदगी में सब कुछ एक माइंड गेम है। डेविड हेलवीग को याद करता है जब वो सील ट्रेनिंग में था। ये फिजिकली ड्रेनिंग और मेंटली डिमांडिंग दोनों थी। ज्यादातर सील रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेलवीग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हर रिक्रूट के कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। डेविड के हिसाब से टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट उसकी टीम को साइक करने और री एनर्जाइज करने के लिए क्रूशल था। एक इंस्ट्रक्टर था जिसे डेविड ने साइक पीट कहा। वो बहुत क्रूएल था डेविड और उसकी टीम के साथ। लेकिन डेविड, जो टीम लीडर था, उसने कोई वीकनेस नहीं दिखाई और पूरी मेहनत की कि उसकी टीम मोटिवेटेड रहे। भले ही उसका नी इंजर था, फिर भी डेविड ने पूरी ताकत से एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस जिताई। चैलेंज 4, कोई भी कंपेटिटिव सिचुएशन ढूंढो जिसमें तुम अभी हो। तुम्हारा अपोनेंट कौन है? तुम्हारा टीचर, कोच, बॉस या कोई रूड क्लाइंट? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक ही तरीका है उनकी रिस्पेक्ट जीतने का और सिचुएशन को पलटने का, एक्सलेंस। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। हेलवीग को डिजाइन किया गया है ये दिखाने के लिए कि एक इंसान उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है जितना वो सोचता है। ये तुम्हारे माइंड को ह्यूमन पोटेंशियल की पॉसिबिलिटीज के लिए खोल देता है और इसी के साथ मेंटालिटी बदल जाती है। अब तुम्हें ठंडे पानी या पुशअप से डर नहीं लगता। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करें, वो तुम्हें तोड़ नहीं सकते। आर्मर्ड माइंड डेवलप करने के लिए एक ऐसा माइंडसेट जो कैलस्ड और हार्ड हो जाए कि वो बुलेट प्रूफ बन जाए। तुम्हें अपने सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज के सोर्स तक जाना होगा। उसकी टांग टूटी हुई थी, इंस्ट्रक्टर क्रूएल था और सबको लगता था कि वो हेलवीग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन डेविड गॉगिंस ने सबको दिखा दिया कि एक आर्मर्ड माइंड क्या कर सकती है। उसे चैलेंजेस चाहिए थे, वो उन्हें ढूंढता और फेस करता था। उसका परफॉर्मेंस दूसरों से ऊपर इसलिए था क्योंकि वो चैलेंजेस को एज अ चॉइस लेता था। यही एक लीडर की पहचान होती है, जो जहां भी होता है वहां असर छोड़ता है। वो कहता है, अगर तुम पेन को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट कर लो और हार मानने से इनकार कर दो, तुम्हें एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालनी होगी हर उस चीज में जिसे तुम बदलना या इंप्रूव करना चाहते हो। तुम्हारे डिसएडवांटेजेस ही तुम्हारी कहानी को और भी पावरफुल बना देंगे। चैलेंज नंबर 5, सोचो और विजुअलाइज करो वो चीजें जो तुम चेंज कर सकते हो। एक गोल सेट करो और विजुअलाइज करो कि तुम उसे कैसे ओवरकम या अचीव करोगे। सोचो ये सक्सेस कैसी दिखेगी और कैसी महसूस होगी। विजुअलाइज करो वो ऑब्स्टिकल्स जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। विजुअलाइजेशन को अपनी डेली अकाउंटेबिलिटी मिरर वाली रूटीन में शामिल करो। कुछ ऐसा अकॉम्प्लिश करो जो तुम्हें पहले इम्पॉसिबल लगता था और समझो कि तुम खुद को स्पेसिफिक गोल्स की तरफ क्यों पुश कर रहे हो। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट ट्रॉफी। मिलिए डेविड गॉगिन से, एक ऐसा इंसान जिसने 100 माइल मैराथन दौड़ने की कोशिश की, जबकि उसने पिछले 6 महीनों में 1 माइल भी नहीं दौड़ी थी। गॉगिन्स यूथ्स नेवी सील का हिस्सा था। हां, वो फिट था, लेकिन रनर नहीं था। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक खास कुकी जार मेथड के बारे में बात करता है। एक ऐसी तकनीक जो मोटिवेशन पाने के लिए इस्तेमाल होती है, खासकर तब जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। कुकी जार मेथड का मतलब है अपनी पुरानी जीतों और कामयाबी को याद करना और उन्हें एक इमेजिनरी जार में स्टोर करना। जब तुम थके हो, हारे हो या हार मानने वाले हो, तब उस जार से एक कुकी निकालो, यानी एक बीती सफलता को याद करो। इस जार में सिर्फ जीते नहीं होती, उसमें वो मुश्किलें और चैलेंजेस भी शामिल होते हैं जो तुमने पार की है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब ये कुकीज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले भी असंभव को संभव बना चुके हो। गॉगिन्स कहता है कि जब वो 100 माइल मैराथन के 70 माइल पर पहुंचकर पूरी तरह टूट गया था,
तब उसने अपनी पुरानी लड़ाइयों को याद किया और वहीं से उसे एनर्जी मिली। चैलेंज नंबर 6, अपने कुकी जार का इन्वेंट्री लो। यानी अपनी जिंदगी की उन जीतों और सफलताओं की लिस्ट बनाओ जो तुमने अब तक हासिल की है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं, बल्कि वो मुश्किलें भी याद करो जिन्हें तुमने पार किया है। हर वो मोमेंट जो ये साबित करता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। हमारे पास जो सबसे ताकतवर हथियार है वो है हमारा माइंड। उसी माइंड को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास्ट विन्स को याद करें, ताकि जब भी टफ टाइम आए हम खुद को याद दिला सकें कि मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूं और जीत भी चुका हूं। अब एक पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो। अपने कुकी जार को भरो। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से कम पर सेटल कर लेते हैं, चाहे वो वर्क हो, स्कूल हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई खेल का मैदान या रेस कोर्स। हम इसकी कीमत खुद चुकाते हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कम में संतुष्ट रहें, और यही सब कुछ हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी में फैल जाता है और मल्टीप्लाई होता है। मैं 5 बजे सुबह उठा और काम शुरू करने से पहले ही 3 घंटे की कार्डियो कर चुका था, जबकि मेरे ज्यादातर टीममेट्स तो अभी तक अपनी कॉफी भी खत्म नहीं कर पाए थे। इसने मुझे एक मेंटल एज, बेहतर सेल्फ अवेयरनेस और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मैं एक बेहतर सील इंस्ट्रक्टर बन सका। जल्दी उठने से आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में बेहतर बनते हो। चैलेंज नंबर 7, फिजिकल चैलेंजेस में इतना दर्द और संघर्ष होता है कि ये आपकी इनर डायलॉग पर कंट्रोल पाने की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है। जो नई मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस तुम फिजिकली खुद को पुश करते हुए पाते हो, वो तुम्हारी जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी ट्रांसफर हो जाती है। बॉटम लाइन ये है कि लाइफ एक बड़ी माइंड गेम है। तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर तुम खुद हो। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, जल्दी उठो और थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करो। ये ना सिर्फ तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी मेंटली स्ट्रेंथन करेगा। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। गॉगिन्स कहता है कि मेरी वर्क एथिक ही मेरे अचीवमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और जब बात आती है हार्ड वर्क की, चाहे वो जिम में हो या काम पर, तो 40% रूल लागू होता है। 40 घंटे का वर्क वीक एक 40% प्रयास होता है। ये संतोषजनक हो सकता है, लेकिन ये मीडियोक्रिटी का दूसरा नाम है। इसलिए 40 घंटे के वर्क वीक पर सेट न हो। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो समय है जो तुम काम में अतिरिक्त समय दे सकते हो, बिना अपने व्यायाम को कम किए। इसका मतलब है कि तुम अपनी न्यूट्रिशन को साधारण बनाएं और अपनी परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिता सको। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को ऐसे शेड्यूल करो जैसे तुम हर दिन 24 घंटे की मिशन पर हो। ज्यादातर लोग एक दिन में 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, और अगर तुम इस समय को पहचान कर इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओ, तो तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बढ़ोगे। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में माइंडसेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक्स और पर्सपेक्टिव की बात होती है। एक कहावत है, इट्स ऑल इन योर माइंड। जिंदगी में सब कुछ एक माइंड गेम है। डेविड हेलवीक को याद करता है जब वो सील ट्रेनिंग में था। ये फिजिकली ड्रेनिंग और मेंटली डिमांडिंग दोनों थी। ज्यादातर सील रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेलवीक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हर रिक्रूट के कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। डेविड के हिसाब से टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट उसकी टीम को साइक करने और री एनर्जाइज करने के लिए क्रूशल था। एक इंस्ट्रक्टर था जिसे डेविड ने साइक पीट कहा। वो बहुत क्रूएल था डेविड और उसकी टीम के साथ। लेकिन डेविड, जो टीम लीडर था, उसने कोई वीकनेस नहीं दिखाई और पूरी मेहनत की कि उसकी टीम मोटिवेटेड रहे। भले ही उसका नी इंजर था, फिर भी डेविड ने पूरी ताकत से एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस जिताई। चैलेंज 4, कोई भी कंपिटिटिव सिचुएशन ढूंढो जिसमें तुम अभी हो। तुम्हारा अपोनेंट कौन है?
तुम्हारा टीचर, कोच, बॉस या कोई रूड क्लाइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक ही तरीका है उनकी रिस्पेक्ट जीतने का और सिचुएशन को पलटने का, एक्सलेंस। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। हेल वीक को डिजाइन किया गया है ये दिखाने के लिए कि एक इंसान उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है जितना वो सोचता है। ये तुम्हारे माइंड को ह्यूमन पोटेंशियल की पॉसिबिलिटीज के लिए खोल देता है और इसी के साथ मेंटालिटी बदल जाती है। अब तुम्हें ठंडे पानी या पुशअप से डर नहीं लगता। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करें, वो तुम्हें तोड़ नहीं सकते। आर्मर्ड माइंड डेवलप करने के लिए एक ऐसा माइंडसेट जो कैलस्ड और हार्ड हो जाए कि वो बुलेट प्रूफ बन जाए। तुम्हें अपने सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज के सोर्स तक जाना होगा। उसकी टांग टूटी हुई थी, इंस्ट्रक्टर क्रूएल था और सबको लगता था कि वो हेल वीक कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन डेविड गॉगिंस ने सबको दिखा दिया कि एक आर्मर्ड माइंड क्या कर सकती है। उसे चैलेंजेस चाहिए थे, वो उन्हें ढूंढता और फेस करता था। उसका परफॉर्मेंस दूसरों से ऊपर इसलिए था क्योंकि वो चैलेंजेस को एज अ चॉइस लेता था। यही एक लीडर की पहचान होती है, जो जहां भी होता है वहां असर छोड़ता है। वो कहता है, अगर तुम पेन को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट कर लो और हार मानने से इनकार कर दो, तुम्हें एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालनी होगी हर उस चीज में जिसे तुम बदलना या इंप्रूव करना चाहते हो। तुम्हारे डिसएडवांटेजेस ही तुम्हारी कहानी को और भी पावरफुल बना देंगे। चैलेंज नंबर 5, सोचो और विजुअलाइज करो वो चीजें जो तुम चेंज कर सकते हो। एक गोल सेट करो और विजुअलाइज करो कि तुम उसे कैसे ओवरकम या अचीव करोगे। सोचो ये सक्सेस कैसी दिखेगी और कैसी महसूस होगी। विजुअलाइज करो वो ऑब्स्टिकल्स जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। विजुअलाइजेशन को अपनी डेली अकाउंटेबिलिटी मिरर वाली रूटीन में शामिल करो। कुछ ऐसा अकॉम्प्लिश करो जो तुम्हें पहले इम्पॉसिबल लगता था और समझो कि तुम खुद को स्पेसिफिक गोल्स की तरफ क्यों पुश कर रहे हो। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट ट्रॉफी। मिलिए डेविड गॉगिन से, एक ऐसा इंसान जिसने 100 माइल मैराथन दौड़ने की कोशिश की जबकि उसने पिछले 6 महीनों में 1 माइल भी नहीं दौड़ी थी। गॉगिन्स यूथ नेवी सील का हिस्सा था। हां, वो फिट था लेकिन रनर नहीं था। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक खास कुकी जार मेथड के बारे में बात करता है, एक ऐसी तकनीक जो मोटिवेशन पाने के लिए इस्तेमाल होती है, खासकर तब जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। कुकी जार मेथड का मतलब है अपनी पुरानी जीतों और कामयाबी को याद करना और उन्हें एक इमेजिनरी जार में स्टोर करना। जब तुम थके हो, हारे हो या हार मानने वाले हो, तब उस जार से एक कुकी निकालो, यानी एक बीती सफलता को याद करो। इस जार में सिर्फ जीते नहीं होती, उसमें वो मुश्किलें और चैलेंजेस भी शामिल होते हैं जो तुमने पार की है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब ये कुकीज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले भी असंभव को संभव बना चुके हो। गॉगिन्स कहता है कि जब वो 100 माइल मैराथन के 70 माइल पर पहुंचकर पूरी तरह टूट गया था, तब उसने अपनी पुरानी लड़ाइयों को याद किया और वहीं से उसे एनर्जी मिली। चैलेंज नंबर 6, अपने कुकी जार का इन्वेंट्री लो, यानी अपनी जिंदगी की उन जीतों और सफलताओं की लिस्ट बनाओ जो तुमने अब तक हासिल की है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं, बल्कि वो मुश्किलें भी याद करो जिन्हें तुमने पार किया है। हर वो मोमेंट जो ये साबित करता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। हमारे पास जो सबसे ताकतवर हथियार है वो है हमारा माइंड। उसी माइंड को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास्ट विन्स को याद करें, ताकि जब भी टफ टाइम आए हम खुद को याद दिला सकें कि मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूं और जीत भी चुका हूं। अब एक पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो, अपने कुकी जार को भरो। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से कम पर सेटल कर लेते हैं, चाहे वो वर्क हो, स्कूल हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई खेल का मैदान या रेस कोर्स।
हम इसकी कीमत खुद चुकाते हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कम में संतुष्ट रहें, और यही सब कुछ हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी में फैल जाता है और मल्टीप्लाई होता है। मैं 5 बजे सुबह उठा और काम शुरू करने से पहले ही 3 घंटे की कार्डियो कर चुका था, जबकि मेरे ज्यादातर टीममेट्स तो अभी तक अपनी कॉफी भी खत्म नहीं कर पाए थे। इसने मुझे एक मेंटल एज, बेहतर सेल्फ अवेयरनेस और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मैं एक बेहतर सील इंस्ट्रक्टर बन सका। जल्दी उठने से आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में बेहतर बनते हो। चैलेंज नंबर 7। फिजिकल चैलेंजेस में इतना दर्द और संघर्ष होता है कि ये आपकी इनर डायलॉग पर कंट्रोल पाने की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है। जो नई मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस तुम फिजिकली खुद को पुश करते हुए पाते हो, वो तुम्हारी जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी ट्रांसफर हो जाती है। बॉटम लाइन ये है कि लाइफ एक बड़ी माइंड गेम है। तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर तुम खुद हो। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, जल्दी उठो और थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करो। ये ना सिर्फ तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी मेंटली स्ट्रेंथन करेगा। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। गॉगिंस कहता है कि मेरी वर्क एथिक ही मेरे अचीवमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और जब बात आती है हार्ड वर्क की, चाहे वो जिम में हो या काम पर, तो 40% रूल लागू होता है। 40 घंटे का वर्क वीक एक 40% प्रयास होता है। ये संतोषजनक हो सकता है, लेकिन ये मीडियोक्रिटी का दूसरा नाम है। इसलिए 40 घंटे के वर्क वीक पर सेट न हो। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो समय है जो तुम काम में अतिरिक्त समय दे सकते हो, बिना अपने व्यायाम को कम किए। इसका मतलब है कि तुम अपनी न्यूट्रिशन को साधारण बनाएं और अपनी परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिता सको। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को ऐसे शेड्यूल करो जैसे तुम हर दिन 24 घंटे की मिशन पर हो। ज्यादातर लोग एक दिन में 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, और अगर तुम इस समय को पहचान कर इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओ, तो तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बढ़ोगे।